वाह, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। लोग ज्वाइन कर रहे हैं सेशन को। दोस्तों आज बहुत ही पावरफुल सेशन होने वाला है। प्रेम जी, पीपीटी आपने देख लिया था? कि मेरी जो बनी हुई थी नहीं नहीं, जो देखा। मैंने भेजा, आपको भेजा था ना चैट पे, व्हाट्सएप पे पीपीटी भेजा हुआ है, तो आपने देखा था? नहीं देखा था आपने? पीपीटी आप खुद से शेयर कर पाएंगे या मैं करूं? कर दीजिए, आप कर दीजिएगा। मैं करूंगा, ठीक है। चलिए, आपने देखा नहीं, चलिए तो कोई बात नहीं है। लेट मी शेयर पीपीटी। तो दोस्तों आज का सेशन जो होगा, अपनी लाइफ को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं अपने माइंड के थ्रू, बहुत गजब का कॉन्सेप्ट है। और आपको पता है कि हम जो भी दुनिया में बनाते हैं सब माइंड से बनाते हैं, माइंड और बॉडी यूज करके। कोई भी चीज पहले दिमाग में आती है और फिर जो है वो पेपर पे आती है और फिर हकीकत में बनती है। कहते हैं ताजमहल भी ऐसे ही बना था, पहले दिमाग में और फिर पेपर पे, फिर हकीकत में। तो इसमें ज्यादा मैं नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि हमारे आज के एक्सपर्ट जो हैं वो आपको बताएंगे। और क्या हमारी लाइफ में बदलाव होता है, एक मन ही है जो किसी को अमीर बनाता है, गरीब बनाता है, माइंड ही है। माइंड की प्रोग्रामिंग से कोई गरीब कोई अमीर बन जाता है। डाकू रत्नाकर को वाल्मीकि बना सकता है प्रोग्रामिंग चेंज करके। महाकवि महामूर्ख कालिदास को महाकवि कालिदास बना सकता है, अगर माइंड की प्रोग्रामिंग चेंज कर दी जाए। उंगली माल को जो है बौद्ध भिक्षु बना सकता है, अगर माइंड की प्रोग्राम बदल दी जाए। तो ये माइंड की प्रोग्रामिंग जो है अगर गड़बड़ होती है तो बड़े बड़े बाबा लोग जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं, वो अपने रास्ते से पथभ्रष्ट हो जाते हैं। तो आज दोस्तों हम माइंड के बारे में सीखेंगे और कैसे हमारी सफलता के लिए जिम्मेदार होता है माइंड। तो ये इम्पैक्ट इसका है। और आज के जो स्पीकर हैं इनके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा दोस्तों। ये माइंड एंड मेमोरी पावर ट्रेनर है, मेमोरी ट्रेनर है। अपने आप को म्यूट पे रखिए दोस्तों। आई थिंक कहाँ से आवाज आ रही है? अच्छा, आपके यहाँ से आवाज आ रही है। क्या कहते हैं प्रेम जी? तो माइंड एंड मेमोरी ट्रेनर हैं। पिछले 15 साल से ये स्टूडेंट्स को उनके बेटर नंबर लाने के लिए, स्कोर के लिए हेल्प कर रहे हैं और उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं। उनको सुपर कंप्यूटर जो उनका माइंड होता है, ब्रेन होता है, उसको एनेबल करते हैं मिड ब्रेन एक्टिवेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू। और इसके बाद ये माइंड और मेमोरी के टेक्निक यूज करके बच्चों का ही नहीं, स्टूडेंट्स का ही नहीं, बड़ों के भी लाइफ में बहुत सारा बदलाव लेके आते हैं और 10 गुना फास्टर गोल्स को अचीव करने का सिस्टम देते हैं। और अभी ये टाइकुनशाला से एसोसिएटेड हैं। और टाइकुनशाला क्या आपको पता है? तो एक बार सभी लोग अनम्यूट करेंगे, जोरदार तालियों से आज के सुपरस्टार प्रेम वैश्य जी का स्वागत करेंगे सभी लोग, प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू दोस्तों, इतने जबरदस्त स्वागत के लिए मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तो दोस्तों आज सुबह का जो हमारा सेशन रहा है बहुत जबरदस्त रहा है और बहुत सीरियस रहा। तो अब आज का जो सेशन होने वाला है दोस्तों बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। और आज हम कुछ रियल चीजों को जानेंगे। और प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले मैं उस परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूंगा जिनके जरिए आज मुझे ये दिन देखने को मिला और इतना शानदार जीवन मुझे मिला। और धन्यवाद देना चाहूंगा अपने माता पिता जी जिन्होंने मुझे ये जीवन दिया, इतना शानदार जीवन दिया, उनके चरणों में नमन करना चाहूंगा। और धन्यवाद देना चाहूंगा अपने उन सारे गुरुओं को जिनके जरिए आज मेरा ये अस्तित्व है। और धन्यवाद देना चाहूंगा टाइकुनशाला का और धन्यवाद देना चाहूंगा संभव सर का कि आज मुझे ये मौका दिया आप लोगों के सामने बोलने के लिए। और दोस्तों धन्यवाद है आप सभी लोगों का कि आज एक नई शुरुआत हम कर रहे हैं और आप लोगों के बीच मैं अपनी बात कुछ रख पा रहा हूं। तो दोस्तों अगेन गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो दोस्तों आज का जो हमारा जो टॉपिक, आर यू एक्साइटेड आज अपनी लाइफ के बारे में। और हर आदमी यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं सारे लोग अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं।
और हर कोई आज की डेट पे सफल होना चाहते हैं। यस दोस्तों, आर यू एक्साइटेड? क्या मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर। क्या मुझे देख पा रहे हैं? यस। क्या वो एक्साइटमेंट वो फील कर पा रहे हैं दोस्तों? यस सर। यस Yes, सर। अगर यदि आप कर पा रहे हैं तो दोस्तों चलिए आज हम बात करेंगे कि अगर हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है और हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो 3 प्रॉमिसेस मैं आपको बोलना चाहूंगा कि यू विल गेट टू नो द अनलिमिटेड पावर ऑफ योर माइंड। मतलब आपके पास में अनलिमिटेड पावर है। आपके सोच में, आपके पास में भगवान ने अनलिमिटेड पावर दिए हुए हैं। और रेमेडीज फॉर बेटर बॉडी, माइंड एंड सोल, कुछ रेमेडीज मैं आप लोगों को दूंगा कि माइंड एंड बॉडीज के लिए क्या आप कर सकते हैं, एंड साइंटिफिक फार्मूला टू इम्प्रूव योर लाइफ। कुछ साइंटिफिक फार्मूले होंगे जो आपकी लाइफ को बहुत जबरदस्त तरीके से इम्प्रूव करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये सब बात बताने से पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो आज हम हैं, आज हम जिस स्थिति में हैं, आज जो कुछ भी हम हैं, उसके लिए हमने सोचा था, राइट। और जो चीज हमारे पास में नहीं है, यस, कोच प्रेम वैस, मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं कि मैं प्रेम वैस हूँ, माइंड एंड मेमोरी ट्रेनर हूँ। पिछले 15 सालों से मैं बच्चों के ब्रेन को डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग में दे रहा हूँ, और साथ में मेरी जो ट्रेनिंग होती है माइंड एंड मेमोरी की ट्रेनिंग होती है, जिससे हम अपने माइंड को भी बेहतर कर सकते हैं और हम अपनी याददाश्त को भी बहुत बढ़िया कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैं पिछले 15 सालों से कर रहा हूँ। और ऐसा करते हुए कुछ बच्चे हैं, एक बच्चा है मेरा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जा चुका है, जिसका नाम है आदित्य चौधरी। और ये सारी चीजें हो सकी हैं सिर्फ और सिर्फ इस ट्रेनिंग के बदौलत। और ये ट्रेनिंग को लेके कई बच्चे अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, और जिसका नाम है माइंड एंड मेमोरी ट्रेनिंग। ये माइंड एंड मेमोरी की ही मैं ट्रेनिंग देता हूँ, और साथ में लोगों की भी आज मैं हेल्प कर रहा हूँ कि अपनी लाइफ को कैसे बेहतर कर पाए। तो ये था एक छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन। अब बात करें यदि मिशन की, तो मेरा जो मिशन है 1 लाख पीपल को, 1 लाख लोगों को मैं एम्पावर करना चाहता हूं कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। और 31 दिसंबर 2023 तक मैं उन सारे लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आना चाहता हूं, जो कि अपने जीवन में बहुत आगे जाए और वो सारी चीजें उनके पास में हो जो उन्होंने सोचा है। और जिन्होंने नहीं भी सोचा है तो उनकी सोच में वो चीज डालना है कि यस यू कैन डू इट। आप इस दुनिया में अगर आप आए हो तो कुछ ना कुछ आपका मकसद है, उस मकसद को उस तक पहुंचाना है और उनकी जिम्मेदारियों को बताना है और उनको उस लेवल तक लेके जाना है। ये मेरा मिशन है 31 दिसंबर 2023 तक। अब कुछ रूल्स है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जो मैं प्रोग्राम आज आप लोगों के बीच में लेके आया हूं, तो सबसे पहले आप अपनी जगह में जहां पे भी बैठे हैं वहां पे बैठ जाएं और इत्मीनान से अपने आप को एक कमरे में बंद कर दें और किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस ना हो। और सिट विथ एन एम्प्टी मग, आप अपने आप को एकदम खाली करके बैठें। ये मत सोचें कि आपके पास में बहुत सारी चीजें जानकारी में है। आप अपने आप को एकदम खाली करके बैठे, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों भरी हुई चीजों में कोई चीज आप डाल नहीं सकते, तो इसलिए आपको पहले खाली होना होगा। एंड विदाउट, ऐसी जगह में बैठे जहां पे किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस ना हो। और दोस्तों पेन और नोटबुक जरूर लेके बैठे। और मेरा आप लोगों से आग्रह है कि आपको इस प्रोग्राम के तहत आपको किसी प्रकार का कोई अनम्यूट होके बोले ना, और पेन मतलब लिख के रखें। आफ्टर सेशन वी विल डिस्कस। थैंक यू। अब बात करते हैं दोस्तों, आज अगर आप बात कर रहे हैं, देख रहे हैं कि इसमें 3 पिक्चर दिख रही हुई है, राइट? आप लोग देख पा रहे हैं? यस, ये 3 पिक्चर दिख रही है हमको। एक तो हेलीकॉप्टर की दिख रही है और दूसरा एक आदमी जो है टोपी लेके खड़ा हुआ है, और एक है कुछ आदमी है सोल जो जिसमें सोल की पिक्चर दिखी हुई है।
ये चीज आप लोग देख पा रहे हैं सर? यस सर, यस Yes, यस, sir. ओके ओके। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें हेलीकॉप्टर की, हेलीकॉप्टर क्या है? हेलीकॉप्टर नीचे जमीन में उड़ती है कि ऊपर में उड़ती है? पहले आपको ये सोचना है। ये ऊंचाइयों पे उड़ती है। और हेलीकॉप्टर में एक्चुअल में होती क्या चीज है? तीन चीजें होती हैं दोस्तों, तीन चीजें होती हैं। एक तो उसका पार्ट होता है, और दूसरा उसको चलाने के लिए एक ड्राइवर होता है, एंड तीसरा उसमें एक फ्यूल होता है। अब ये तीनों की वजह से ही वो हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ती है। और दोस्तों, अगर हमें ऊंचाइयों पे जाना है, अगर हमें ऊंचाइयों पे आगे जाना है, तो हमें अपना वाहन बदलना होगा। और वह वाहन हमने बदल चुके हैं, और टाइकून शाला में हम आ चुके हैं, तो हमारा वाहन तो बदल चुके हैं, लेकिन अब हमको उसमें बैठ के वो सारी चीजों का हमको फॉलो करना पड़ेगा, जिससे हम भी ऊंचाइयों पे जा सकें। अब बात हम करें कि इंसान की, इंसान अगर इस दुनिया में अगर आया हुआ है, तो उसके पास में भी तीन चीजें होती हैं दोस्तों। पहली होती है उसकी बॉडी। बॉडी मतलब उसका पूरा शरीर हो गया, जिसको हम बोलते हैं हार्डवेयर बोलते हैं, राइट। पूरी बॉडी हो गई। इस दुनिया में अगर कोई भी अगर आदमी आया हुआ है, तो पहले उसके पास में एक फिजिकल स्ट्रक्चर, एक बॉडी होता है। दूसरा दूसरा उसके पास में क्या होता है कि एक माइंड होता है, जिसके जरिए काम करता है वो। आज जैसे हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर अगर वो चल रहा है या उसको चलाया जा रहा है, तो वो किसके वजह से चल रहा है? कोई ना कोई तो उसको ऑपरेट कर रहा है ना। हेलीकॉप्टर अपने से तो चल नहीं पा रहा है, वो चलेगा कैसे, चल कैसे रहा है? उसको कोई ना कोई ऑपरेट कर रहा है। मतलब हेलीकॉप्टर एक फिजिकल बॉडी हो गई, और वो अगर चल रहा है, अगर वो चल रहा है, तो कोई ना कोई तो उसको ऑपरेट कर रहा है। उसको ऑपरेट करता है ह्यूमन विंग, ड्राइवर जिसको हम बोलते हैं, ड्राइवर जिसको हम बोलते हैं पायलट। अब उसमें एक जो चीज है जिसके कारण वो चल रहा है, वो होता है उसका फ्यूल। ठीक उसी प्रकार हम इंसान भी तीन चीजों से चलते हैं, तीन चीजों से चल रहे हैं। तीन चीजें हमारे पास में होती है। पहला हमारी बॉडी हो गई। दूसरा, हमारी बॉडी, आज अगर मान लीजिए आप एक जगह बैठे हुए हैं, एक जगह अगर आप मुझे सुन रहे हैं, एक जगह आप मुझे देख पा रहे हैं, तो ये किसकी वजह से हो रहा है दोस्तों? ये हो रहा है सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड की वजह से। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? क्या आप मेरे को समझ पा रहे हैं? यस और नो? Right, sir. सही. यस यस क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? क्या मुझे मेरी बात को समझ पा रहे हैं? यदि आप समझ पा रहे हैं, तो यह चैट बॉक्स पे यस बोल सकते हैं। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आज अगर हमारी बॉडी चल रही है, या हमारी बॉडी सो रही है, या हमारी बॉडी दौड़ रही है, तो इसके पीछे जो ऑपरेट कर रहा है, उस ऑपरेट करने का जो सिस्टम है, वो आपका माइंड है दोस्तों। अब जो चीज, दोनों चीजें चल तो रही है, लेकिन चलने के पीछे आपको कुछ एक फ्यूल की भी जरूरत पड़ रही है, जिसको हम बोलते हैं सोल, जिसको हम बोलते हैं फीलिंग, और जिसको बोलते हैं हम एनर्जी। वो एनर्जी भी आपके पास में, और ये तीनों का ना अलाइनमेंट होना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर ये तीनों चीजें अगर परफेक्ट है ना आपकी, तो आप भी हेलीकॉप्टर के जैसे आप दुनिया में राज कर सकते हैं, और ऊंचाइयों पर उड़ सकते हैं। तो अगर हमको अपनी लाइफ को बेहतर करना है, ध्यान से समझेंगे दोस्तों, अगर हमको अपनी लाइफ को बेहतर करना है, हमको अपनी जिंदगी को बेहतर करना है, तो हमें ये तीन चीजों को बेहतर करना पड़ेगा। पहला पहला क्या है? बॉडी। अब बॉडी क्या है? हमारी जो है, जो बॉडी जो बनी हुई है दोस्तों, वो हमारी बॉडी, हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी जो बॉडी है, वो सेल से बनी हुई है, राइट। सेल से हमारी बॉडी बनी हुई है। और मैं तो यही मानता हूं दोस्तों कि इंसान की सबसे बड़ी जो दौलत होती है ना, वो उसकी सेहत होती है। एम आई राइट? क्या मैं सही बोल रहा हूं? इंसान की सबसे बड़ी जो दौलत होती है, वो सेहत होती है। हमको अपनी सेहत पे कॉन्शियस होना पड़ेगा। आज अगर हमारी बॉडी अगर सही है,
तो हम आगे बढ़ सकते हैं। और इस बॉडी को सही करने के लिए क्या करना है, हमें अपने खान पान में हमको कंट्रोल करना पड़ेगा। आप मान लीजिए अगर आपकी बॉडी बीमार है, यदि आपका शरीर बीमार है, या अगर आप स्वस्थ भी रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, अपनी बॉडी को अगर सबसे सही करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, अपने खान पान में कुछ बदलाव लेके आना पड़ेगा। जैसे अगर आपको बॉडी सही करना है, रेमेडी फॉर योर बेटर बॉडी के लिए आपको क्या करना होगा, डेली एक्सरसाइज करना होगा दोस्तों। अब बात यह है कि हम एक्सरसाइज कर नहीं रहे हैं, तो आपको ना आदत डालना होगा। आप ये सोचिए कि किसी भी काम को करने के लिए ना शुरू में बहुत तकलीफ होती है, लेकिन आप उस काम को आप 21 दिन तक अगर आप कर लेते हैं ना, तो वो हैबिट में बन जाती है। तो सबसे पहले आपको ये अपने दिमाग में बैठालना होगा कि मेरे को अपनी बॉडी को सही रखना है, तभी तो मैं करोड़पति बन पाऊंगा, तभी तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा, तभी तो मैं लोगों की जिंदगी बदल पाऊंगा। यदि हमारी बॉडी ही सही नहीं है तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे। अब दूसरी ये है कि अगर बॉडी की बात करें, ये हमारी फिजिकल बॉडी की बात करें, और ये सारी चीजें सही कब होंगी, जब आपके बॉडी के अंदर गुड न्यूट्रिशन जाएगा। तो दोस्तों हमको ये भी देखना है कि हम जो खा रहे हैं उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन है कि नहीं, ये हमको खुद जज करना होगा, क्योंकि हम बॉडी के खुद मालिक हैं और हमको कोई समझा नहीं सकता, लेकिन हमको खुद अपने आप में समझना कि हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन जा रहा है कि नहीं जा रहा, कैल्शियम मैग्नीशियम ले रहे हैं कि नहीं, क्योंकि वो सारे जो है ना उसी के जरिए हमारी बॉडी स्ट्रांग बनेगी। और दूसरा सबसे बड़ी जो चीज होती है दोस्तों, आज अगर हमारी बॉडी सही है, सही होने का कारण ये होता है, कहा यह जाता है कि बीमारी जो शुरू होती है वो आपके पेटों से होती है, पेट से। और ये भी कहा जाता है दोस्तों कि आपका पेट अगर सही है ना, तो सब चीज सही है, पूरी बॉडी सही। अब पेट को सही करने के लिए हमारे पास में डीआईपी डाइट होती है, और पानी पीने का जो सही तरीका होता है ना दोस्तों, हमारा बहुत ही गलत तरीका होता है। जैसे अगर हम कुछ लोग हैं, आज सबसे ज्यादा अगर मैं प्रॉब्लम की बात करूं, आज समय बदल रहा है, खान पान हमारा बदल रहा है, हम ज्यादातर आर्टिफिशियल चीजों पे जा रहे हैं, पिज्जा बर्गर ये सारी चीजें खा रहे हैं, उससे हमारी बॉडी जो है ना डैमेज हो रही है। और उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको खाने के तरीकों को बदलना होगा, पानी पीने के तरीकों को बदलना होगा। छोटी सी टिप्स आपको दे रहा हूँ, यदि आपको सही लगे तो ये बिल्कुल करिएगा। और मैं इसको करता हूँ, जिससे आज मेरा बॉडी बिल्कुल फिट रहता है और मैं रेगुलर एक्सरसाइज करता हूँ। वो तरीका क्या है कि आपको पानी पीने का सही तरीका करना है कि अगर आप खाना खाते समय अगर घूट घूट करके पानी पी रहे हैं, तो दोस्तों आज से इसको बंद कर दीजिएगा। खाना खाने के बाद आपको पानी नहीं पीना है, और कम से कम 45 मिनट का गैप करना है। और सुबह उठ के आपको कुछ नहीं तो आपको ना गर्म पानी गुनगुना पानी जितना हो सकते वो चीज आप लीजिए। इससे आपकी ना बॉडी डिटॉक्सिफाइड हो जाएगी, डिटॉक्स हो जाएगा। जितना भी कचरा जो है आपके अंदर, वो सारा चीजें मल मूत्र के जरिए बाहर निकल जाए। क्योंकि दोस्तों आज हम जो भी खा रहे हैं केमिकल युक्त खाना खा रहे हैं। आपको जो ये मैं रेमेडी बता रहा हूँ, इसमें आपको अलग से कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी प्रकार का कोई चीज आपको बाहर से करने की जरूरत है। वो सारी चीजें आप घर से कर सकते हो, और वो सारी चीजें आपके पास में है। तो सबसे पहले आपको अपने जो खाना खा रहे हैं, खाना खाते समय आपको पानी पीने का तरीका आपको बदल देना। पहला, खाना खाने के बाद आपको पानी पीना है 1 घंटे के बाद, कम से कम मिनिमम 45 मिनट होना चाहिए। दूसरा, आपको क्या करना है, डीआईपी डाइट है, डीआईपी डाइट जो मैं यूज करता हूं, मैं उसको बता रहा हूं कि आपको करना क्या। पहले चीज तो ये है कि वाकई में क्या आप अपनी बॉडी को सही करना चाहते हो, क्या आप बीमारी से बचना चाहते हो। अगर ये करना चाहते हो तो दोस्तों ये डीआईपी डाइट जरूर आप इस्तेमाल करिएगा। और मैं इस डीआईपी डाइट को तो दावे के साथ बोल सकता हूँ कि अगर 3 महीने ये डाइट अगर आपने कर ली ना, तो आपकी अगर कोई भी बीमारी भी अगर होगी ना, तो वो बीमारी ठीक हो जाएगी दोस्तों। ये टेस्टेड है, प्रूवन है। और इस डीआईपी डाइट को करने से पहले आपको मैं बता दूं क्या करना है आपको, कि सुबह अगर आप सुबह अर्ली मॉर्निंग में उठ रहे हैं 12 बजे तक आपको क्या करना है कि 4 फल का सेवन करना है। 4 फल में कुछ भी हो सकते, 4 फल जो सीजनेबल फल होते हैं ना, उसको आपको लेके, जैसे केला हो गया, सेब हो गया, जो भी
फ्रूट्स जो अभी सीजनेबल आ रहे हैं उसको, 4 अगर नहीं मिल रहे हैं तो 2-3 फल 12 बजे तक आपको खाना है दोस्तों। अब आप बोलेंगे 12 बजे तक मैं कैसे खा पाऊंगा, तो 12 बजे तक आपको इन फलों का सेवन करना है। और उसके बाद ये एक्चुअल में क्यों करना है, इसके पीछे भी कारण आपको बताऊं कि हमारी जो बॉडी जो बीमार पड़ती है दोस्तों, वो अगर हमारी बॉडी में एसिड की मात्रा ज्यादा हो गई, एसिड अगर ज्यादा हो गया तो हमारी बॉडी एसिडिक होने लग जाती है। और हमको क्या करना है, अपनी बॉडी को एल्कलाइन करना है। एल्कलाइन रहेगी तो बॉडी आपकी मस्त रहेगी, आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे। एल्कलाइन करने के लिए आपको क्या करना है कि सुबह 6 बजे 8 बजे से लेके 12 बजे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है, सिर्फ आप फ्रूट खाना। और फ्रूट कितना खाना है कि मान लीजिए आपका 60 किलो वेट है, 60 किलो इंटू 5 मतलब 300 ग्राम आपको कम से कम, मिनिमम 300 ग्राम आपको फ्रूट का सेवन करना है। और 300 ग्राम के ऊपर अगर आप लेते हैं ना तो वो जस्ट लाइक आपके लिए मेडिसिन होगा। अब ये हो गया। अब आप बोलेंगे कि लंच में हमको क्या करना है, तो लंच में दोस्तों 2 चीज करना है। पहला, एक प्लेट में आपको खीरा और ककड़ी रखना है। एक प्लेट में खीरा और ककड़ी कितना, उतना ही। मान लीजिए 60 केजी अगर आपका वेट है तो आपको 5% आपको ये लेना है कि 300 ग्राम, 300 ग्राम आपको खीरा ककड़ी लेना है प्लेट 1। और उसके बाद जो आप दाल चावल खाते हैं वो चीज करना, ये चीज किए। और उसी प्रकार आपको रात में भी यही चीज करना है। फल सुबह बस खाना है और शाम को आपको, रात में जो डाइट लेंगे तो आपको खीरा ककड़ी, खीरा और टमाटर, ये जो दोनों चीजें आप लेते हैं ना, आपका पेट पूरा सही रहेगा। और कहा जाता है बीमारी की शुरुआत पेट से ही होती है। और ये चीज अगर आप करते हैं और 3 महीने आप करते हैं तो आपको कैसी भी कोई भी बीमारी अगर रहती है ना, आप खुद चेक करिएगा, आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा, आपका शुगर लेवल भी कम हो सकता है, और आपके जो भी प्रॉब्लम है ना वो दिक्कत आपकी दूर हो सकती सर है। इसको कुल मिला के ये है। एक बार और सर इसको रिपीट कीजिए। हाँ, आपको क्या करना है, सुबह 12 बजे तक ना आपको 4 फलों का सेवन करना है। फल जो प्रकृति से एक्चुअल में हम दूर हो रहे हैं। हमको क्या करना है, जैसे बनाना हो गया, एप्पल हो गया, ग्रेप्स हो गया, ये सारी चीजें हमको अपनी बॉडी में डालना है, इंटेक करना है, 4 चीजें। और कितना, अगर मान लीजिए 60 केजी के हैं आप तो 60 इंटू 5 कर दीजिए, 300 आ गया, 6×5 = 30, 300 ग्राम मिनिमम आपको लेना। और एक्सेस अगर आप ले लेते हैं ना, इट विल बी बेटर फॉर यू, आपको नुकसान नहीं करेगा वो। दूसरा, जब आप लंच लेने बैठते हैं तो आपको 2 प्लेट लेके बैठना, खीरा और टमाटर या फिर और भी कुछ वेजिटेबल मिल जाते हैं, उसको पहले खाना। खाने का तरीका ये रहेगा कि हम जो सलाद खाते हैं ना, एक्चुअल में वो हम गलत तरीके से खाते हैं। खाना खा रहे हैं, एक और खाना खाए फिर सलाद खा ली, खाना खाए फिर सलाद, ऐसा नहीं करना दोस्तों। आपको पहले सलाद खाना है। सलाद में टमाटर और खीरा तो कंटिन्यू रख लीजिए, या ककड़ी या फिर और भी गाजर, ये सारी चीजें होती हैं, उसको खाइए पहले। खाने के बाद आप, उसके बाद अब आप बोलेंगे कि पहले हम टमाटर और खीरा खा लिए तो पेट भर जाएगा, उसके बाद नहीं। तो शुरू में दोस्तों 1 दिन 2 दिन आपको लगेगा, लेकिन लगने के बाद ना आपकी ऑटोमेटिक डाइट जो है ना और भूख बढ़ने लगेगी। तो भूख में आपको पकी हुई चीजें कम खाना है। जैसे अगर हम पकी हुई चीजें खा रहे हैं, फ्राई वाली चीज खा रहे हैं, पिज्जा, बर्गर, और मैदा तो बहुत कम यूज करिए दोस्तों। मैदा जो है ना हमारी आंतों को नुकसान करता है। और ये रात का भी भोजन जो आप करेंगे ना, तो आपको सीधा सीधा टमाटर और खीरा लेके बैठना है, पहले उसको मतलब कुल मिला के ये है, मेरा कहने का मतलब ये है, कच्ची चीजों का सेवन ज्यादा करिए, पकी चीजों को अवॉइड करिए, और पैक्ड फूड को जो है अवॉइड कर दीजिए। आप फिर देखिए आपकी बॉडी खुद तंदुरुस्त रहेगी। तो मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं हम। बॉडी की बात करें, अगर आपको बॉडी अगर परफेक्ट करना है, राइट, बॉडी अगर परफेक्ट करना है तो ये चीजें हैं, आपको अपने दिमाग में ये बैठा लीजिए कि मुझे अपनी बॉडी को सही करने के लिए ज्यादा से ज्यादा एल्कलाइन होना चाहिए। और पानी की मात्रा ज्यादा रखिए दोस्तों। सुबह सुबह जो है ना गर्म पानी जरूर पीजिए, और फ्रिज का ये सारे पानी नुकसान करते हैं, राइट। अब बात करें हम, आपकी बॉडी तो सही हो गई, अब बॉडी तो सही हो गई, अब बात आती है माइंड की दोस्तों। ये बहुत ही जबरदस्त और जबरदस्त पावरफुल चीज भगवान ने दे के भेजा हुआ है।
आप जरा सोचिए कि इस दुनिया में दो चीजें होती हैं दोस्तों, इस दुनिया में दो चीजें हैं, दो ताकतें काम कर रही हैं। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। इस दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में ना दो ताकतें काम कर रही हैं, राइट। पहली जो ताकत है, पहली जो ताकत है वो है प्रकृति, ब्रह्मांड की ताकत, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल, राइट। नेचुरल में अगर हम बात करते हैं, प्रकृति के द्वारा जो चीज हो रही है, दैट इज नेचुरल। एंड दूसरी जो चीजें हैं इस ब्रह्मांड में, वो होती है अननेचुरल। इज दैट क्लियर? दो चीजें हैं, एक तो नेचुरल है और दूसरा अननेचुरल है। आज हम बात करने वाले हैं उस ऐसी ताकत के बारे में जो इंसान के पास में है, और उस ताकत के जरिए आप दुनिया में राज कर सकते हो और जो चाहो वो पा सकते हो। तो दो ताकतें हैं, पहला एक तो नेचुरल और दूसरा अननेचुरल। नेचुरल में अगर हम बात करें, नेचुरल में अगर हम बात करें, जैसे जैसे बारिश का होना, सूर्य का निकलना, सूर्य पूर्व से निकल रहा, पश्चिम में जा रहा, ठीक है। बारिश का होना, समुद्र में लहरों को उड़ना, पक्षियों का आकाश में उड़ना, ये सारी ना नेचुरल घटनाएं हैं, राइट। इसका प्रकृति पे कंट्रोल है, प्रकृति अपने ऊपर कंट्रोल करके रखी हुई है। लेकिन अब जितनी भी अननेचुरल जो चीजें हैं, जैसे समुद्र में जहाज का चलना, ये सारी चीजें दोस्तों अननेचुरल है। हेलीकॉप्टर का बनना अननेचुरल है। रेलगाड़ी का पटरी में दौड़ना अननेचुरल। मोबाइल फोन जो आज हम बात कर रहे हैं, ये भी अननेचुरल है। आकाश में हवाई जहाज का उड़ना अननेचुरल। समुद्र में जहाज का चलना अननेचुरल है दोस्तों। अब ये जितनी भी अननेचुरल जो चीजें होती है ना दोस्तों, इसको बनाया किसने है? आप सोचिए, ताजमहल का बनना, ये भी अननेचुरल है। ये भगवान ने नहीं बनाया, भगवान ने नहीं बनाया, इसको बनाया है तो वो है ब्रेन, जिसको हम बोल सकते हैं माइंड। मतलब आज अगर हम बात करें ताजमहल, तो क्या दुनिया में कोई भी चीज अगर आप बनी है ना दोस्तों, तो वो 2 बार में बनती है। वो 2 बार में बनती है, चाहे वो ताजमहल हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे कुछ भी हो, वो 2 बार में बनती है। पहली बार किसी न किसी के दिमाग में बनती है बात दोस्तों। अगर पहली बार वो दिमाग में अगर आई, इवन अगर हमको घर भी बनवाना होता है ना दोस्तों, तो सबसे पहले हमको अपने माइंड में ब्लूप्रिंट करवाना पड़ता है। एम आई राइट? सही बोल रहा हूँ? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? अगर हमें कोई भी काम को करना है ना, तो सबसे पहले वो चीज हमारे माइंड में आती है। अगर वो बात अगर हमारे माइंड में, अगर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अगर बात चली गई, तो वो चीज रिजल्ट 100% उसको रियल में आना पड़ता है। और वो चीज होती है, दुनिया में कोई भी चीज अगर बनी है ना, चाहे वो गिलास हो गया, चाहे दुनिया में कोई भी अननेचुरल चीज की बात कर रहा हूँ, जिसपे प्रकृति का किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं, जो भी चीजें आज बनी है ना दोस्तों, वो ह्यूमन ब्रेन के जरिए बनी है, उसके माइंड के जरिए बनी हुई है। तो दोस्तों, आपको शायद जान के समझ में ये आ गया होगा कि माइंड में हमारी कितनी बड़ी बड़ी ताकत है। और आज जो भी हम हैं, आज जो भी आपके पास में है, चाहे वो दौलत हो, चाहे वो आपकी सेहत हो, चाहे आपके रिलेशनशिप हो, जो भी आपके पास है दोस्त, उसके बारे में आपने सोचा है तो आपके पास में है। और जो चीज नहीं है ना, उसके बारे में सोचना चालू कर दो। और जो चीज आपको चाहिए, वो चीज आप सोचना चालू कर दो, वो सारी चीजें आपको मिलेगा। ये बहुत बड़ी ताकत सिर्फ इंसान के पास में भगवान ने देके भेजा हुआ। तो आप अपनी ताकतों को पहचानिए और अपने ऊपर बिलीव करिए। अब बात ये आती है दोस्तों, कि माइंड जो होता है ना, माइंड मतलब सोच, माइंड मतलब सॉफ्टवेयर, माइंड मतलब मन। ये सारी चीजें आप जिसको चाहे वैसा आप सोच सकते हैं। अब बात अगर हम करें कि हार्डवेयर वाइज हर इंसान सेम होता है। आप सोचिए, एक आदमी, एक बच्चा गांव में पैदा हुआ, एक बच्चा गांव में पैदा हुआ, उसको 30 साल के लिए आप इंग्लैंड में छोड़ाइए, वो बच्चा कहाँ की भाषा बोलेगा? उसका सॉफ्टवेयर बदल गया। सॉफ्टवेयर 30 साल के बाद जब गांव में आएगा ना,
तो वो कहाँ की भाषा बोलेगा, गांव की भाषा नहीं बोलेगा। माहौल उसका बदल गया, सॉफ्टवेयर वहां का लग गया इंग्लैंड का और हार्डवेयर तो गांव का था। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप हार्डवेयर वाइज सेम है, हार्डवेयर वाइज आपको कुछ बदलाव नहीं करना, आपको अपनी सोच बदलाव लाना। आप अगर सोच लेते हैं, अब बात ये करते हैं ना कि हम बोलते तो हैं अरे यार हम तो सोचते हैं लेकिन होता ही नहीं काम। लेकिन उसके पीछे ना आपको ये चीज समझना पड़ेगा, हमारे दो माइंड होते हैं, एक तो कॉन्शियस माइंड होता है और दूसरा सब कॉन्शियस माइंड होता है, राइट। कॉन्शियस माइंड एक ऐसा माइंड है कि वो ना लॉजिक लगाता है, लॉजिकल माइंड होता है। और सब कॉन्शियस माइंड ऐसा होता है कि अगर कोई विचार अगर आपके दिमाग में आया, आने के बाद या तो वो उस पे आप रिजल्ट ले आओगे या रिजल्ट नहीं लाओगे, दो चीज होंगे। मान लीजिए आपके दिमाग में आया कि मुझे बॉम्बे जाना है, ठीक है, ये मान लीजिए विचार आया, या मुझे करोड़पति बनना है। अब उसमें ना दो माइंड है आपके, एक तो कॉन्शियस माइंड, सबसे पहले कॉन्शियस माइंड में बात आई कि मुझे बनना है या मुझे पाना है। अब आपका जो कॉन्शियस माइंड है ना वो लॉजिक लगाने लगेगा, लेकिन ये बात वहीं तक, अब जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होगा ना तब तक वो सबकॉन्शियस माइंड में बात नहीं जाएगी। और 10% ताकत होता है दोस्तों कॉन्शियस माइंड में, 10% की ताकत होती है और 90% ताकत हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी विचार अगर आपके दिमाग के सबकॉन्शियस माइंड में बात चली गई ना तो वो 100% रिजल्ट में कन्वर्ट करता, 100%। बस डिपेंड ये करता है कि सबकॉन्शियस माइंड में बात हम डालें कैसे। सबसे बड़ा सवाल तो ये है, क्योंकि वो जो कॉन्शियस माइंड है ना हमको रोकता है। अब रोकने के लिए जो हम, जैसे कि जो हम हैं उसके बारे में हमने कभी सोचा होगा, सोच जो माइंड होती है, माइंड के बारे में आप सोचिए, जो हम हैं उसके बारे में हमने कभी सोचा, जो हम नहीं हैं उसके बारे में हमने कभी नहीं सोचा, और जो बनेंगे उसके बारे में सोचना होगा दोस्तों। ये बहुत बड़ी ताकत है और इस पे आपको बिलीव करना होगा, इतनी बड़ी ताकत है। अब बात ये होती है कि हमको अपने सबकॉन्शियस माइंड तक बात पहुंचा देना है कि हमको करोड़पति बनना है, लेकिन ना कुछ डिस्ट्रक्शन हमारे अंदर आ रहे हैं, जो हमारे अंदर जो बिलीव पड़े हुए हैं ना, अरे आप नहीं बन सकते, आपके अंदर ये नहीं है। तो वो सारी चीजों को डालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लगातार आपको काम करना पड़ेगा, लगातार आपको कंटिन्यू उस चीज पे बने रहना है। और कोई भी काम को आपको अगर सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचाना है तो दो तरीके होते हैं, एक तो डायरेक्ट आप उस काम को कंटिन्यू करना चालू कर दीजिए। रेमेडी फॉर बेटर माइंड, अगर आप जानना चाहते हैं कि अपने माइंड को कैसे बेटर करें और किस तरीके से आप अपनी सोच को बड़ा करें और किस तरीके से आप अपने माइंड को बेहतर करके आप भी ऊंचाइयों पे उड़ें, ऊंचाइयों पे जाए, तो उसके लिए सबसे पहले दोस्तों क्या है, जो रेमेडी आपको बता रहा हूं, बेटर माइंड। आपको अगर एक स्वस्थ मन चाहिए, एक अच्छा मन चाहिए, एक अच्छा माइंड चाहिए, एक अच्छा सॉफ्टवेयर अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं अपने दिमाग में, अपने माइंड में, वो तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले चार चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं। पहला ग्रेटिट्यूड है दोस्तों, बहुत जबरदस्त चीज है, आप इसको करके देखिएगा। ग्रेटिट्यूड, आपको ना थैंकफुल होना है। आप करोड़ों रुपए कमाने वाले हैं वो तो ठीक है, बट आज जो आपको मिल रहा है ना उसके लिए पहले थैंक्सफुल होइए गॉड के लिए कि थैंक्स गॉड आपने मुझे ये दिया। आप जिस चेयर में बैठे हुए हैं ना उसको धन्यवाद दीजिए, आप अपने माता पिता को धन्यवाद दीजिए, आप अपने जिस घर में रह रहे हैं उसको धन्यवाद दीजिए कि आज आज मेरे पास। पहले दोस्तों ग्रेटिट्यूड लाइए। आपको ग्रेटिट्यूड अगर लाते हैं ना तो आपके अंदर वो चीज और आकर्षित होने लगेंगी। दूसरा जो है दोस्तों, बिलीव योरसेल्फ। आपको अपने ऊपर बिलीव करना होगा, अपने ऊपर विश्वास करना होगा कि आप ही हो जो आप अपने आप को बदल सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले अपने ऊपर, वो आपके अंदर उतनी ताकत है कि आप दुनिया में राज कर सकते हो। और दोस्तों अब वो माइंड भी आपके पास में है, वो ब्रेन भी आपके पास में है, वो बॉडी भी आपके पास, सारी ताकत भगवान ने आपको दी है। तो बिलीव योरसेल्फ। एंड ब्रीथिंग एक्सरसाइज दोस्तों, ब्रीथिंग एक्सरसाइज बहुत ही जबरदस्त एक्सरसाइज होती है। अगर आपको माइंड को शांत करना है ना
तो सबसे बढ़िया भ्रामरी एक्सरसाइज, भ्रामरी आप एक्सरसाइज कर लीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, योगा, उससे माइंड आपका बहुत ही जबरदस्त हो जाएगा। भ्रामरी के लिए क्या करिए, कान को ऐसे बंद करिए हमसे, और उसके बाद इसको आंख को बंद करके आप 3 बार गहरी सांस लेंगे। लेने के बाद सांसों को जो छोड़ेंगे ना, ऐसा भंवरे की आवाज निकालिए। इससे जो विचार होंगे ना आपके, जितने भी जो निगेटिव थॉट जो आ रहे हैं माइंड में, वो आपके दूर हो जाएंगे। तीसरा, एंड फॉरगिव, ये बहुत जबरदस्त चीज है दोस्तों। क्या होता है कि आज अगर आपके पास में, आपको अगर किसी ने नुकसान किया है, किसी ने आपका दिल दुखाया, तो वो चीज जो है ना, आप अपने माइंड में लेके बैठे रहते हो। आप क्या करिए कि आपको किसने नुकसान पहुंचाया, किसने आपको दुख पहुंचाया, उसके बारे में सोचिए। आपको मान लीजिए 10 साल पहले किसी ने आपको नुकसान पहुंचाया, 10 साल पहले आपको उसने गाली दिया, तो आज भी आप लेके बैठे हुए हैं कि ये ऐसा है वैसा। वो तो अपनी लाइफ को बेहतर कर रहा है, लेकिन आप अपनी लाइफ को बुरा कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज ही उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जो 100 किलोमीटर बैठा हुआ है, जो 10 साल पहले आज आपके आपके दिमाग में या आपके साथ में बुरा किया था, उसके बारे में अगर आप सोचे हुए हो, तो आज आप क्या करिए, उस आदमी की पिक्चर को देखिए, माइंड में सोचिए कि तूने मेरे साथ में गलत किया, तूने मेरे साथ में ये किया वो किया, और आज ना उसको बोलिए, जा यार, मैंने तेरे को माफ किया, माफ कर दीजिए। दोस्तों, आप देखिए आपके अंदर कितना बड़ा बदलाव आएगा। लेकिन ना, वो रिवेंज की भावना हमारे अंदर रहती है कि उसने अगर गलत किया तो हमको भी गलत करना। ऐसा नहीं करना है दोस्तों। आपके साथ में जिसने भी गलत किया है, या जो भी आपके साथ में गलत किया है ना, उसको भी माफ कर दीजिए। हर किसी को माफ कर दीजिए दोस्तों। ग्रेटिट्यूड रखिए। वो सारी चीजें हैं, अगर आप करते हैं ना, तो आप अपने माइंड को बेहतर कर पाएंगे। तो ये हुआ। और इसके बाद सबसे बड़ी चीज है, ये 4 चीजें जो मैंने बताई, इसको आप करिए। अब फीलिंग की बात है दोस्तों, फीलिंग बहुत जरूरी है। आप सोच तो रहे हो कि मेरे को करोड़पति बनना है, आप सोच तो रहे हो कि मेरे को बीमारी अपनी ठीक करना है, बट वो फीलिंग नहीं ला पा रहे हो। तो फीलिंग आपको लाना पड़ेगा, फीलिंग लाना पड़ेगा दोस्तों। अब फीलिंग में आपको ना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, आपको उस चीज के बारे में, जैसे मान लीजिए आप सोच रहे हो मेरे को करोड़पति बनना है, तो आपको सोचना है कि वो पैसे जो है ना मेरे अकाउंट में आ रहे हैं, और वो खुशी आपको महसूस करना होगा। तो ये फीलिंग जो आपकी आएगी ना, वो भी ग्रेटिट्यूड से आएगी दोस्तों। ये सारी चीजें आप करिए। करने के बाद आप फीलिंग, क्या होता है फीलिंग में, फीलिंग का सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, फीलिंग अंदर से कैसे आना चाहिए। आप मान लीजिए आपके बच्चे के स्कूल से एक फोन आया, आपके बच्चे के स्कूल से फोन आया कि मैडम आप अपने बच्चे को, यस सर, आप अपने बच्चे को लेके जाइए, बच्चे की छुट्टी हो गई है। आप फीलिंग की मैं बात कर रहा हूँ, फीलिंग आपको कैसी आनी चाहिए, फीलिंग, वो फीलिंग आपको ऑटोमेटिक अंदर से आना चाहिए, वो अंदर से होती है। तो फीलिंग का एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मान लीजिए आपके बच्चे के स्कूल से फोन आया कि आपके बच्चे की छुट्टी हो गई है, आप लेने आ जाइए। आप क्या किए, आप देखे कि अरे बच्चे को लेने जाना है, ठीक है, आप गाड़ी स्टार्ट किए, गाड़ी स्टार्ट करके जाने लगे। अब क्या हुआ कि रास्ते में कुछ बच्चे ना रो रहे थे, रास्ते में कुछ बच्चे रो रहे थे। अब किसी ने पीछे से आवाज दिया, मैडम आपका बच्चा रो रहा है। अब आप बताइए, क्या आप रुकोगे, क्या आप रुकोगे? नहीं रुकोगे। तो एनर्जी और फीलिंग के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे हाउ टू इंक्रीज योर एनर्जी, पॉजिटिव थिंकिंग, एफर्मेशन, एफर्मेशन हमको यूज करना है, गुड हैबिट्स यूज करना है, गुड हैबिट्स हमको डालना है, एक्सरसाइज हमको लेना है, और न्यूट्रिशन हमको लेना है। और फीलिंग को बढ़ाने के लिए मैं सबसे बढ़िया एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको कि फीलिंग आपके अंदर कैसे आएगी। कि मान लीजिए आप अपने बच्चे को लेने जा रहे हैं और बहुत स्पीड में है, आपको दिमाग में है कि आपका बच्चा स्कूल में वेट कर रहा होगा। आप जैसे जा रहे हैं, पीछे से कोई आवाज दिया कि मैडम आपका बच्चा रो रहा है। आप पीछे मुड़े, मुड़ने के बाद देखे, बोले अरे मेरा बच्चा तो आगे वहां पे इंतजार कर रहा है। आप जैसे ही बढ़ाने वाले थे आगे, आप रुके नहीं, आप, क्योंकि आपका बच्चा वहां पे इंतजार कर रहा है। अब जैसे ही फिर से आप आगे बढ़ने की कोशिश किए, तो पीछे से फिर आवाज आई, मैडम आपका बच्चा रो रहा है। अरे
आपको लगा अरे मेरा बच्चा यहाँ कैसे आ गया। अब वहां पे ना आप गाड़ी रोके और पीछे गए, जाने के बाद वहां पे ना 10 बच्चे रो रहे थे, 10 बच्चे रो रहे थे। अब उसमें से ना एक बच्चा आपका रो रहा था, एक बच्चा आपका रो रहा था। अब आप बताइए दोस्तों, आप जैसे ही वहां पे पहुंचे तो आप किस बच्चे को गोद में उठाएंगे? ये आपसे क्वेश्चन है। किस बच्चे को आप अपने गोद में उठाएंगे? आप नो डाउट किस बच्चे को गोद में उठाएंगे? किस बच्चे को आप सबसे पहले गोद में उठाएंगे? दोस्तों, आप अपने बच्चों को ही गोद में उठाएंगे, लेकिन 9 बच्चे तो अलग रो रहे थे ना। उस बच्चे को क्यों उठाया आपने पता है? क्योंकि आपकी फीलिंग जुड़ी हुई है। वो फीलिंग आपको आपके बच्चे तक लेके गई और उसको उठा के आप गोद में उठाए और चले गए। लेकिन 9 बच्चे वो भी तो रो रहे थे। लेकिन आपको बताऊं, वो एक्चुअल में आप अपने बच्चे को उठाए इसलिए उठाए क्योंकि वो आपकी फीलिंग जुड़ी हुई है, राइट? तो ये फीलिंग आपको, अगर आप वाकई में अगर कुछ बनना चाहते हो तो वो फीलिंग आपको लाना होगा, वो चीज आपको करना होगा। अब एनर्जी, बिना एनर्जी के दोस्तों कुछ भी नहीं हो सकता। आपको अपनी एनर्जी को बरकरार रखना होगा, एनर्जी को बढ़ाना होगा, और एनर्जी तभी बढ़ेगी जब आपके अंदर पॉजिटिव थॉट होंगे। पॉजिटिव थॉट इन द सेंस, आपके रूम के अंदर अगर गंदगी भरी हुई है, रूम के अंदर कुछ स्मेल आ रही है, तो उसको तो दूर कर सकते हो दोस्तों। लेकिन माइंड के अंदर अगर किसी प्रकार की निगेटिव थॉट अगर आ गई है, उसको आप जितना निकालने की कोशिश करोगे ना, उतना ही बढ़ेगा। ऐसे में हम क्या करें? आपको कुछ नहीं करना है, आप अच्छी चीजें डालना चालू करें, ऑटोमेटिक वो गंदी चीजें निकल जाएंगी। एफर्मेशन बहुत ही जबरदस्त पावरफुल चीज होती है दोस्तों, जो लोग नहीं जान रहे हैं, और इनमें से आप लोग बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एफर्मेशन के बारे में मालूम होगा। आप एफर्मेटिव सेंटेंस बोलिए कहीं, क्योंकि कहा यह जाता है एक झूठ को 100 बार बोलोगे ना तो वो झूठ भी सही हो जाएगा। जैसे अगर हम ये बोल दें कि आपके मोहल्ले में आज नरेंद्र मोदी जी आए थे, एक आदमी अगर आपको आके बोला, आप विश्वास नहीं मानोगे। दूसरा भी आदमी आके बोला अरे नरेंद्र मोदी जी आए थे, हाथी में बैठ के घूम रहे, आप नहीं मानोगे। लेकिन वही झूठ अगर 100 बार आपके दिमाग में किसी के जरिए अगर आ गई ना, वो झूठ भी सही हो जाता। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर झूठ में इतनी बड़ी ताकत है तो आप क्यों ना सच बोलें। आई एम द बेस्ट, मैं करोड़पति हूँ, मैं करोड़पति बन गया हूँ, मेरे पास अच्छे मकान है, मेरे पास में अच्छी सेहत। ये अफर्मेटिव सेंटेंस आपको बहुत ही एनर्जी देंगे, बहुत आगे बढ़। गुड हैबिट्स डालिए दोस्तों, गुड एंड बैड आपको खुद जानकारी में है। आप अपने आप से पूछिए कि मेरे अंदर क्या गुड हैबिट है। आपको कोई नहीं बताएगा, आप अपने शरीर के खुद मालिक है, अपने लाइफ के खुद मालिक है, और आपका जीवन आप खुद बदल सकते हो, कोई और नहीं बदल सकता। गुड हैबिट आपको डालना हो। एक्सरसाइज आपको करना पड़ेगा। बॉडी की मसल्स जो है ना, एज बढ़ने के साथ साथ में कमजोर होती हैं, सेल हमारी डैमेज होती है, तो उसके लिए आपको लगातार एक्सरसाइज करना पड़ेगा दोस्तों। तो उसके बाद आपको ये सारी चीजें अगर आप करते हैं, और न्यूट्रिशन लेने के लिए तो मैं बताया आपको अलग से मार्केट से बाहर से न्यूट्रिशन लेने की जरूरत नहीं है। जो मैंने बताया है ना, कि सिर्फ आप न्यूट्रिशन युक्त खाना खाइए, कच्ची चीजों का ज्यादा सेवन करिए। तो इससे क्या होगा, आपकी बॉडी भी अच्छी रहेगी, आपका माइंड भी अच्छा रहेगा, और आपकी एनर्जी भी बहुत अच्छी रहेगी। तो थैंक यू दोस्तों, आप लोगों ने मुझे इतने अच्छे से सुना, और बहुत ही अच्छे ऑडियंस है, बहुत ही प्यारे ऑडियंस हैं। सारे लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने इतने अच्छे से मुझे सुना और ये मौका मिला। तो धन्यवाद देता हूं, और मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं और संभव सर को आमंत्रित करता हूं। थैंक यू सर। वाह, थैंक यू। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। दोस्तों, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए इतना जबरदस्त सेशन देने के लिए। मजा आ गया। वाह पंकज जी प्रेम भाई, हैं आप वाह यहाँ पे? क्या बात। पंकज जी, पंकज जी, पंकज जी आप हैं यहाँ पे? जी सर, जी सर। आप टेक अवे लीजिए, सबका टेक अवे लीजिए आप। कैमरा ऑन कर लीजिए।
सारे लोग टेक अवे देंगे। सर इसमें एक चीज हम बोलना चाहते हैं, जैसे आप रेमेडी जो देने वाले थे वो आपने रेमेडीज नहीं दी है सर इसमें लास्ट में। रेमेडीज सर किसकी चाहिए रेमेडीज? जैसे जो आप बताने वाले थे कुछ रेमेडी हेल्थ हमारा बहुत अच्छा रहेगा। अगर मान लीजिए हमको अपने हेल्थ को बेटर करना है तो हमको अपनी डाइट में सही करना होगा और एक्सरसाइज रेगुलर करना होगा, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना होगा। तो हेल्थ को अगर सही करना है तो हमको अपने सेहत को ठीक करने के लिए ज्यादा से ज्यादा जो है ना अल्कलाइन फूड हमको लेना होगा। और पानी की मात्रा, जब भी हम पानी पिए सुबह में उठ के, तो हमको क्या है गर्म पानी पीना है। इससे क्या होगा कि आपके बॉडी के अंदर दिन दिन भर जो हम कचरा खाए रहते हैं ना, तो वो सारी चीजें डिटॉक्सिफाई हो जाएगा, डिटॉक्स हो जाएगा। उसकी रेमेडी सर ये। और रजत जी आप शुरू से थे सेशन में? रजत जी आप शुरू से सेशन में थे? जी सर। तो रेमेडी मतलब कोई वैसा वाला न्यूरोलॉजी का रेमेडी नहीं मिलेगा, जो बताया उन्होंने वही रेमेडी थी। ओके सर। हाँ, मुझे लग रहा है कुछ आप अलग सोच रहे हैं, तो वो रेमेडी नहीं है। यस, तो पंकज जी गो अहेड प्लीज। यस सर आवाज नहीं आ रही सर। पंकज जी आपकी आवाज नहीं आ रही, क्लियर आवाज नहीं आ रही आपकी, वॉइस में प्रॉब्लम है, थोड़ा सही करिए। थोड़ा कम आ रही है अभी। हाँ अब आवाज आ रही है? वो आ रहा था, वो हो रहा। एक को इको आ रहा है। अब आ तो रही इको आ रही है। अब नहीं आ रही को? हाँ सही है, अब बोलिए। हाँ जी, मैंने कहा आज का जो प्रेजेंटेशन था बहुत जबरदस्त था। प्रेम जी का बहुत एनर्जी के साथ उन्होंने प्रेजेंट किया और जो टिप्स दिए हैं ना वो बहुत गजब के टिप्स थे। मेरे को एक आध टिप्स का, जैसे इन्होंने बोला कि सुबह सुबह उठ करके गर्म पानी 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास पीने चाहिए, तो मेरे को लगा कि शायद अननोइंगली मैंने करना शुरू कर दिया है ऑलरेडी ये काम। अरे वाह, थैंक यू सर, थैंक यू। तो और जिस लेवल का प्रेजेंटेशन था बहुत ही जबरदस्त प्रेजेंटेशन था, और जो इन्होंने सीक्वेंस के साथ में प्रेजेंटेशन को लेकर के आगे बढ़े हैं, तो ये इन्होंने इंश्योर किया है कि सारे लोग जो भी बैठे हुए हैं पूरा इन्वॉल्व रहें, पूरे ध्यान से सुने। तो मैं इसके लिए कहूंगा कि मेरा थम्स अप है इस प्रेजेंटेशन को। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। पंकज जी सबसे टेक अवे लीजिए आप। मैं नेक्स्ट टेक अवे के लिए मैं जॉन टोरो जी से रिक्वेस्ट करूंगा। यस बिल्कुल, मैं चाहता भी था कि मुझे सबसे पहले बुलाया जाए। प्रेम जी मेरे दोस्त हैं, मैं इनके लिए जबरदस्त बोलना चाहूंगा। प्रेम जी सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, इतना जबरदस्त ज्ञान दिया आपने। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये सिर्फ मेरा अपना फायदा नहीं हो रहा है, सब लोगों का फायदा हो रहा है, सारे यूनिवर्स का फायदा हो रहा है। और आप जिस तरह, जिस टोन में, जिस स्ट्रेंथ से, जिस एनर्जी से बात कर रहे थे, माइंड ब्लोइंग, सुपर। हर एक चीज जो आपने शुरू से शुरू की वो हेल्थ के विषय में आपने शुरुआत की, और ये बहुत ही जरूरी है। जो पानी का आपने जिक्र किया, गर्म पानी का जिक्र किया, वो हम रेगुलरली लेते हैं। उसके बाद में खाने के बाद में 45 मिनट्स 1 आवर के बाद में सिर्फ 1 घूंट पानी पीना चाहिए, और उसके बाद में और एक आधा घंटा पौना घंटे के बाद में आप नॉर्मल साइज का पानी पी सकते हैं। वाह, बहुत ही खूबसूरत बताया आपने। और खाने में अल्कलाइन का इस्तेमाल करें, पहले जो है रॉ चीजें खाएं। दिस इज अमेजिंग, ये हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी है और कमाल है। लंच में, डिनर में भी आप रॉ चीजों को एम्फसाइज करते रहे, दैट इज एक्सेलेंट। हर चीज में आपने एक नेचुरल ताकत को जो है इम्पोर्टेंस दी है, और वो बहुत जरूरी है। इंसान ने आज जो कुछ भी बनाया है वो माइंड की वजह से बनाया है। और वो माइंड की ताकत आती कहाँ से है? माइंड की ताकत आती है उस वक्त जब आप अपने बॉडी को
जो जरूरत होती है वो चीजें देते हो। तो अपनी बॉडी को ताकत दें, बॉडी को सशक्त रखें, उसको बुलंदी पे बनाए रखें, उसके ऊपर जबरदस्त ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। तो ये इम्पोर्टेंट चीज सबकॉन्शियस माइंड का जो जिक्र किया आपने, जो भी चाहिए हमें, यस आई एग्री विथ यू दैट सबकॉन्शियस माइंड में अगर वो समा जाता है तो ही आपको वो चीजें मिलती है। और उसका करने का तरीका है कि अपने आप का बिलीफ, ग्रेटिट्यूड तो होना ही चाहिए। यू हैव टू गिव ग्रेटिट्यूड टू गॉड ऑलमाइटी कि आपको जो भी मिला है, और वो बहुत ही थैंकफुल होना है, बहुत जरूरी। और अपने आप पे यकीन करके जो है आपको आगे चलना है। यकीन आपको स्ट्रेंथ देता है, वो स्ट्रेंथ देता है जो पूरी यूनिवर्स की स्ट्रेंथ जो है वो आप में समा जाती है। मैं कहता हूँ कि इसको अगर जो बंदा नहीं करता है तो वो बहुत कुछ खो देता है। इसको करना बहुत ही जरूरी है। और अगर आपको किसी ने लॉस दिया है, गालियां दी हैं, आपसे मिसबिहेव किया हुआ है, यस आपने सही तरीका बताया कि उसकी तस्वीर आपके सामने लाएं और उसको माफ करेंगे, उसको माफ करें, और दोबारा वो थॉट मन में ना लाएं, उस बंदे का थॉट कभी भी मन में ना लाएं कि इसकी वजह से मुझे इतने लाख रुपए का नुकसान हुआ है या कुछ और। एक बार आपने माफ कर दिया, खत्म हो गई, निकाल दो उस इंसान को अपने माइंड से। और भ्रामरी आसन का जिक्र किया आपने, विच इज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुल मिला के दी स्टोरी विच यू नरेटेड एट द एंड वाज अमेजिंग। और आपका स्टोरी टेलिंग तो मान गया दोस्त, बहुत ही जबरदस्त स्टोरी टेलिंग होती है। अब समझ में आता है कि आप बात करने में इतने स्ट्रांग क्यों हो। आप बात इसलिए स्ट्रांग हो कि आप जो है वो नरेट करते हो, सारा ड्रामा क्रिएट करके, और बहुत ही बढ़िया। आई लव्ड इट और पूरे 100 मार्क्स आपको। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू टोरो जी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सब लोगों से कि आप अगर 10-15 सेकंड्स के अंदर अपना टेक अवे दें तो बहुत बेहतर रहेगा वो। हाँ, मैंने ज्यादा टाइम ले लिया, लेकिन मुझे मजा आ गया था। नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि आपने ज्यादा टाइम ले लिया। मैं मतलब सबसे रेणुका मैडम जी से चाहेंगे, सब रेणुका मैडम कुछ बोलने वाली हैं। मैं रेणुका जी पे ही आ रहा था कि रेणुका जी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना टेक अवे दें। या नमस्कार सभी को। सर ने जितना कुछ बताया माइंड ब्लोइंग था, और सबसे बड़ी बात की हमारे माइंड में क्या चलता है क्या नहीं चलता है, जो वो हम पे इम्प्लीमेंट होता है। और दूसरी बात जो ग्रेटिट्यूड की भावना है, वो तो मैं तो कहती हूँ सब पे होनी चाहिए। एक कोई हम नॉर्मल खाना भी खाते हैं ना, चाय भी पीते हैं, कुछ भी करते हैं, उसका ग्रेटिट्यूड हमें करना चाहिए। क्योंकि हमें जो मिला है वो कईयों को वो भी नहीं मिला है। हम ना रोते हैं कि अरे हमारे पास ये नहीं है, यार इतना कुछ तो हमें मिला हुआ है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड करो। जो नहीं है, कई बार क्या होता है कि हमारे घर में ना हम कोई पार्टी रखते हैं, हमारे घर में जो गेस्ट आए हम उनको ना देख के उनको देखते हैं जो नहीं आए हैं। तो हमें वो हमारे मतलब क्या है, जो हमारे घर में है उनका हम इंसल्ट कर रहे हैं। हमें वैसा नहीं करना है, जो आए हैं उनका वेलकम कीजिए। और जैसे हमारे पास सर ने पानी पीने के लिए बताया, वो सर मैं ऑलरेडी करती हूँ। दूसरी चीज रही फ्रूट्स 12 बजे तक तो फ्रूट ही चलता है। उसके बाद मैं 1:30-2 बजे खाना खा लेती हूँ, फिर दिन भर खाना नहीं खाती हूँ। कई बार जल्दी भी पड़ रहे। सर कल की मैं अपनी एक तो थोड़ी सी सर 2-3 सेकंड मेरे ज्यादा लगे। कल की बात बताऊं, कल हमने सुबह मतलब समझो परसों रात के बाद कल हमारा फास्ट था, हमने पानी तक भी नहीं पीना था पूरा दिन। और शाम को 5 बजे तो मैंने सोचा था कि सर को मैसेज कर दूं कि सर मेरी थोड़ी हेल्प कर देना, कि क्योंकि आज मैं पता नहीं बोल भी पाऊं कि नहीं पाऊं, क्योंकि पानी की ना वो एनर्जी जो थी ना वो तो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। जब मैंने क्लास शुरू की जो कुलदीप सर की, तो उसमें मुझे थोड़ी देर के बाद मैं कोई 7:30 बजे तैयार होने चली गई थी, मुझे अपना सेशन भी लेना था। तो 8 बजे जब मैंने शुरू किया, 10 बजे तक मुझे ये भी ध्यान रहा कि मेरा फास्ट है। जब मैं 10 बजे यहाँ से खड़ी हुई हूँ, अंदर गई तो ये कहने लगे तुझे चंद्रमा, मैंने पूछा इन्होंने पूछा चांद भी आ गया होगा, देखा तुमने? मैंने कहा मैं तो अंदर से आ रही हूँ। तो उसके बाद मैंने वो 11:30 मुझे चांद को जो पूजा करनी थी, मतलब मुझे समझ नहीं, मगर जब मैंने यहाँ से गई हूँ फिर मुझे लगा मुझे प्यास भी लगी है, भूख भी लगी है। मगर उस टाइम जब हम पढ़ा रही थी, ये सर माइंड में जो चीज होती है हमारे माइंड में होती है। माइंड में अगर मैं व्रत का सोचती रहती ना तो मैं शायद नहीं बोल पाती। मैं जब बोलने लगी वो माइंड से स्किप हो गया ना, तो उसके बाद मतलब
सारा सेशन अच्छा रहा, मुझे खुद भी नहीं यकीन हो रहा कि इतनी अच्छे से, और 6 बजे मेरी एनर्जी तकरीबन खत्म हो चुकी थी, मुझसे मतलब खड़े भी होने की हिम्मत नहीं थी। तो ये सब कुछ लिए मैडम माइंड में होता है। मैं यही बोलना चाहूंगा इसके लिए कि हमारा शरीर कभी नहीं थकता है। थकता है तो सिर्फ हमारा मन, हमारा माइंड थकता है। शरीर से आप रात दिन काम करा लीजिए। जैसे अगर हमने शरीर से कुछ भी काम कर रहे हैं ना, अगर माइंड आपका सही है, पॉजिटिव है, आप रात दिन 4 दिन बिना खाना खाए पानी पिए आप काम कर सकते हैं। वो जुनून, वो एक्साइटमेंट आपका करा देगा। बट 5 मिनट के लिए अगर कोई काम ऐसा दिया गया जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं, मजा नहीं आ रहा, 5 मिनट के अंदर पूरी थकान आ जाती है। मतलब ये रियल है एकदम और 100%। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा कल का माइंड के लिए। थैंक जी यू जी सर, जी थैंक यू। जी ओके। चलिए टेक अवे और लोगों का टेक अवे आप पंकज जी मैं कंटिन्यू करिए प्लीज क्विकली। और कमलेश जी से मैं कहूंगा कि वो अपना टेक अवे दें। बहुत ही शानदार सेशन रहा सर आज का, माइंड के बारे में बताने के लिए बहुत ही अच्छा लगा। जो भी बताए हैं आप बहुत ही अच्छा है। जैसे ग्रेटिट्यूड, हर एक आदमी को सुबह उठते ही पहले ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। और बिलीफ अपने अंदर रखना चाहिए। बिलीफ सबसे बड़ी ताकत है अपने इंसान की। बिलीफ से आदमी जो चाहे वो चीज कर सकता है। और ब्रीथिंग फार्मूला जो बताया सर, भ्रामरी, ये भी बहुत अच्छा है। सभी आदमी को भ्रामरी करना चाहिए, इससे माइंड जो है शांत होता है। और फॉरगिव, इस जो भी नॉलेज दिया सर बहुत ही अच्छा दिए। और जो भी नॉलेज दिया मैं फ्रूट छोड़ के बाकी सभी चीज फॉलो करता हूँ मैं। बाकी आज से फ्रूट भी स्टार्ट कर दूंगा सर। बस, थैंक यू सर। वाह, क्या बात है। पंडारी जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना टेक अवे दें। Yeah, good morning, doston. So today's session by Premji is an excellent. So he has given a very good session, a presentation, that is body, mind and soul. So तीनों का बारे में बहुत बहुत अच्छा बताया ना. So it is great session. That is he told about the diet also. He include, I was thinking only he tell about the mind, but how to manage your body also, how to maintain your diet. That is disciplined intelligence people diet. तो ये बहुत जरूरी है. That is very very important. In that क्या होता है, so whatever हम क्या खाते हैं वो mind को help करता है. So that's how he has given the remedy for that. I like that one because I was whatever is there you are eating and like that was going many times. But recently I also taking morning this warm water and salad like this we are eating, and fruits also eating. That is also improved my health recently, and mind also thinking. And he has given remedy for the better mind, that is gratitude. Gratitude and forgiveness is very important. Many people will not do this, so always will be in the grid to fight with many people. Or somebody has done for me like this, I have to do something, or I have to fight with him like that. But gratitude and forgive gives us very good peace of mind. And next he told us is that is breathing exercise also, and increase your how to increase your energy. That is by positive thinking, affirmation, good habits, exercise and nutrition. So overall he has covered the subject, and how to be your mind can be maintained properly and systematically. Mind blowing session. Thank you, Premji. Thank you all. थैंक थैंक यू यू सो मच। पंडारी जी थैंक यू। फॉर योर फीडबैक। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हरी यादव जी से to please share his Yes, feedback. yes. असली आपने बात को मैं बोलना चाहता हूँ, सर बहुत बधाई हो, आप बहुत अच्छा आसन दिया है। इको आ रहा, आपकी इको आ इको रहा बहुत आ रही है, डिस्टर्बेंस आ रही है थोड़ी सी आवाज में। मेरे यहाँ से आ रही है?
ठीक, अब ठीक है आपकी। हेलो, अब ठीक है, अब ठीक है, बोलिए। ओके सर। ओके। प्रेम सर मैं बोलना चाहता हूँ सर, आपने बहुत अच्छा सेशन दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई हो। सॉरी। और जैसे सभी ने बताया, टेकवे दिया कि आपने कितना अच्छा है कि जो मनी के बारे में, दया बहाने के बारे में, क्षमा बहाने के बारे में, हमने जो डाइट के बारे में बताया, साथ में सभी चीजों को कवर किया, तो सबके लिए यूजफुल है। और सभी ने इतना अच्छा टेकवे दिया, अब मैं क्या बोलूं सर, थैंक यू सो मच। वर्ड टू प्रेम सर। थैंक यू हरी जी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा संतोष जी से to please share her feedback. थैंक यू प्रेम जी, बहुत गिविंग वेरी वैल्यूएबल नॉलेज। बहुत सिस्टमेटिक था, बहुत सिस्टमेटिक। बॉडी, माइंड एंड सोल। आपने ठीक बताया कि अगर हमारी बॉडी स्वस्थ होगी तो हमारी सोल ठीक होगी, और सोल ठीक होगी तो हमारी सोच भी ठीक होगी, और हम आगे बढ़ सकते हैं। जहां तक अल्कलाइन एंड एसिडिक की बात है, बहुत बड़ा चैप्टर बन सकता है इसके ऊपर, एसिडिक एंड अल्कलाइन में। एसिडिक भी जरूरी है हमारे शरीर को डाइजेस्ट खाना पचाने के लिए। एसिडिक जितने हम साल्ट खाते हैं और जितने पके हुए खाना होते हैं एसिडिक होते हैं। अल्कलाइन जितने भी कच्चा खाना होता है वो अल्कलाइन होता है। उसका प्रोपोर्शनेट एक अलग टॉपिक बन सकता है, लेकिन जहां तक पानी पीने की बात है कि खाना खाने से या सलाद खाने से भी पहले पानी पी लीजिए आप। उससे एक बेहतर चीज हो जाती है कि हमारे पेट को ये पता चल जाता है कि समथिंग इज कमिंग इन आवर स्टमक। जैसे होता है ना कि पहले एक सिग्नल आ जाता है, बैंड बाजा बारात में पहले बारात बाद में आती है, बैंड पहले बज जाता है। तो पानी पीजिए, फिर उसके बाद सैलेड खाइए, फिर इसके बाद आप खाना खा सकते हैं। और पानी पीने का तो बताया है कि आप बाद में, लेकिन आप बहुत ज्यादा खाना खा रहे हैं जो बहुत ही रूखा सूखा है, तो आप उसके साथ लिक्विड छाछ वगैरह ये कुछ ले सकते हैं। ये सब अल्कलाइन के लिए चीजें हैं। one day I want to give this topic alkaline and acidic food के ऊपर। that will be wonderful for everybody। जहाँ सोल है, माइंड है, कचरा जब तक हम अपने शरीर में रखेंगे, वेस्ट को बाहर नहीं निकालेंगे, नेगेटिव थॉट्स को बाहर नहीं निकालेंगे, लोगों को माफ नहीं करेंगे, तब तक हमारी सोल जो है वो आगे, ना तो माइंड ठीक रह सकता, ना हमारी सोल ठीक रह सकती। और जब ये सारी चीजें अलाइन होंगी, तीनों चीजें अलाइन होंगी, तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही शानदार और बहुत ही सिस्टमेटिक और बहुत एनर्जी वाला आपका सेशन रहा। एंड इसके लिए मैं संभव कुमार जी को भी थैंक्स कहूंगी फॉर गिविंग यू अपॉर्चुनिटी, एंड वी आर वेरी लकी। थैंक यू संतोष जी, थैंक यू। सभी लोग डायनेमिक हैं, दैट्स व्हाई वी आर हियर, इंक्लूडिंग मी। मैं चिराग जी से कहूंगा कि वो अपना फीडबैक दें। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज सेशन बहुत बढ़िया था। जो सर ने बात बताई, जो माइंड, बॉडी और सोल के बारे में, वो बहुत बढ़िया लगे मेरे को, और ये हर एक को करनी चाहिए। उससे क्या है कि वो जो सर ने बताया कि ग्रेटिट्यूड और फॉरगिवनेस और पानी के बारे में, वो बहुत वंडरफुल सेशन था सर आज का। थैंक यू प्रेम जी सर, आप बताने के लिए। थैंक यू चिराग जी। मैं सुब्रतो सरदार जी से रिक्वेस्ट करूंगा वो अपना फीडबैक दें। थैंक यू सर। सभी दोस्तों को नमस्कार मेरा, और बोलने के लिए थैंक यू सर। आज का जो सेशन रहा बहुत ही वैल्यूएबल सेशन था, बहुत ही जबरदस्त सेशन था। सर ने जो टॉपिक लिया है हमारा, जो हमें स्वस्थ रहने के लिए एक्सरसाइज जरूरी है, और गुड न्यूट्रिशन, फूड, पानी पीने का तरीका सभी जरूरी है। हम ये सब जानते हैं, मानते नहीं हैं। अगर हम मानना स्टार्ट कर दे तो हमारा लाइफ 100%
यू टर्न लेगा और हम बदल सकते हैं अपने आप को। हमारा माइंड, सोल और बॉडी तीनों चीज के लिए जो एक्टिविटी सर ने बताया है वो अगर हम जानने के साथ साथ मानने स्टार्ट कर देता है तो हम जरूर हमारा जो व्यू है वो बदल सकते हैं। और बॉडी के लिए जो एनर्जी पावर चाहिए स्वस्थ रहने के लिए एक्सरसाइज मस्ट टू मस्ट करना है और ज्यादा से ज्यादा फल फ्रूट खाने से हमारा एल्कलाइन लेवल बढ़ता है, हमारा बॉडी में एनर्जी लेवल रहता है। और पानी पीने का तरीका, ज्यादातर लोगों ने क्या करता है खाने के साथ पानी पीता है, वो नहीं करना है। हमें खाने के बाद थोड़ा रेस्ट लेके तभी पानी पीने चाहिए, तभी जो खाना है पूरी तरह से डाइजेस्ट होगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सुब्रत जी। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर रजत जैन कनेक्ट हो सकते हैं तो वो अपना फीडबैक शेयर करें। सर जो आज का सेशन था काफी माइंड ब्लोइंग था और इसमें जो सर ने बताया आम तौर पर रोजमर्रा की जिंदगी में जो कुछ हम मिस कर देते हैं और जिन चीजों का हम ध्यान नहीं रखते हैं जिससे स्वास्थ्य में समस्याएं पैदा होती हैं उन पर ध्यान देने की जरूरत है। सबसे बड़ी चीज इसमें यह है कि हम अपने लाइफ के अंदर अपने रोजमर्रा के सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो भोजन ही है। तो सबसे महत्वपूर्ण ये कि सबसे पहले हम अब सलाद से शुरुआत करें, फ्रूट से शुरुआत करें और इन सब चीजों को रोज के अपने डाइट में जोड़ें। तो इससे क्या होगा कि हमारे बॉडी के अंदर जो कच्चा फूड है वो जितना ज्यादा जाएगा उतना बॉडी हमारा फ्रेश महसूस करेगा और एनर्जी लेवल हाई हो जाएगा। तो ये जो सर ने 2-3 बातें बताई बहुत अच्छी लगी, उसको हमको अपनी लाइफ में ऐड करना है। थैंक यू। थैंक यू। मनोज बंसल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना फीडबैक शेयर करें। यस सर, वंडरफुल सेशन, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी बातें उन्होंने बताई। एक तो उन्होंने इतना अच्छा बताया पानी के बारे में, हेल्थ के बारे में और फ्रूट के बारे में, बहुत बढ़िया बात बताई। और दूसरा इन्होंने बताया दिन भर में थॉट जो आते हैं उसके लिए भ्रमरी प्राणायाम करे जाए तो काफी हद तक नेगेटिव थॉट कम हो सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू मनोज जी। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा अमेरिका मंडल। जी सर, मेरा थोड़ा लाइट नहीं है सर, इसीलिए कैमरा ऑन नहीं है सर। ओके। एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग, सभी को मेरा सुप्रभात। सर सेशन बहुत ही जबरदस्त था। इसमें जो भी चीजें बताई गई उसे हम सबको प्रैक्टिकल करना है, क्योंकि जब तक हम लोग प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस नहीं आएगा। तो ये, और सबसे पहले जो थॉट्स के बारे में बताया, वो थॉट्स हमारा हम सबका जो है सो इतना ऊंचा लेवल हो कि फिर नेगेटिव का कहीं आसान ही ना हो। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा सर। थैंक यू। बाकी लोग का भी समय कीमती है। रामनयन जी आप हैं अवेलेबल? आपका ऑडियो शायद कनेक्ट नहीं हो रहा है। थैंक यू सर। थैंक यू जी सर। रामनयन जी, तो उनका शायद ऑडियो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। अजय उपाध्याय जी से। हाँ मैं हूँ। गुड मॉर्निंग सभी को। और प्रेम जी, पहली बात धन्यवाद, आज आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक उठाया है, माइंड बॉडी सोल। क्योंकि ये तीनों का अलाइनमेंट जब तक नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति जो है कितना भी अच्छा नॉलेज हो, कितनी भी अच्छी सब कुछ हो उसके पास, स्किल्स हो, वो सक्सेस नहीं हो सकता है। ये तीन चीजें जो हैं, जैसा कि हम लोग डेली मॉर्निंग सुनते रहते हैं और सेशन लेते हैं शंभू सर, कि अलाइनमेंट अपनी गाड़ी का जो है प्रॉपर तरीके से अलाइनमेंट होना चाहिए, तभी हम जो है आगे निकल सकते हैं। तो ये तीन चीजों मेन पिलर पे आपने जो आज आपने टॉपिक उठाया बहुत अच्छा था। और आपने ये भी बताया कि कैसे तीनों को, क्या रेमेडीज को हम
करके हम उन पे जो है अब बेहतर काम कर सकते हैं। जैसे बॉडी के लिए आपने बताया एक्सरसाइज करना, गुड न्यूट्रिशन, डाइट पे ध्यान देना, पानी पीना, ये छोटी छोटी चीजें हैं, बट ये चीजें जो हैं आपके प्रोडक्टिविटी को बहुत बेहतर कर सकती हैं, काफी आपको फोकस कर सकती हैं। क्योंकि आपका पेट ही नहीं ठीक है तो आप फोकस कैसे करेंगे? आपने खाना ही अच्छी, आपके शरीर में एनर्जी नहीं है, तो आप कहते हैं ना कि अगर आपकी फिजियोलॉजी अच्छी है तो आप साइकोलॉजी चेंज हो सकती है, और साइकोलॉजी से फिजियोलॉजी चेंज हो सकती है। तो बॉडी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है आपके जो है सोचने में, और आपके जो है इमोशंस को बैलेंस करने के लिए। तो इसके लिए आपने जो रेमेडी बताई है कि एसिडिटी से अपने को अल्काइन की तरफ जाना है, तो कुछ चीजों का जो आपको ध्यान देना है, शुरू में जो है फ्रूट्स खाने हैं खाना खाने से पहले, ये छोटी छोटी चीजें हैं। खाना खाने के 45 मिनट के बाद पानी पीना है, गर्म पानी का प्रयोग करना मॉर्निंग सुबह सुबह। तो ये चीज बहुत अच्छा आपने सेशन लिया आज का, वेरी गुड फॉर। और उसके बाद फिर आपने बताया है कि जो आज हम हैं वो बिकॉज ऑफ आवर थॉट ओनली, कि जो पहले चीजें जो है हमारे विचार में आती हैं, उसके बाद वो हकीकत में जो है तब्दील होती हैं। तो सबसे पहले हमें जो है अपने विचार को, अपने थॉट्स को वो बिल्कुल अलाइन करना है जो हम करना चाहते हैं। और इसको अगर हम प्रॉपर तरीके से इसको जो है यूज करते हैं, क्या कहते हैं, आप अफर्मेशन के द्वारा उसको जो है डेली डेली जो आपकी गोल सेटिंग्स है उसको डेली जिस चीज को अपने माइंड को ट्रेन करते हैं तो हम सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आपने जो बताया है कि एनर्जी, जो हमारी जो सारी जो भी चीजें हैं सब एनर्जी है, सब कुछ ऊर्जा है। तो ऊर्जा को कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं? पॉजिटिव थिंकिंग करके, अफर्मेशंस, गुड हैबिट्स, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, इन सारी चीजों को हम यूज करके हम अपनी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। और तो आज का जो टॉपिक था प्रेम जी बहुत अच्छा था, और बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, और सभी लोगों ने थोड़ी थोड़ी चीजों के बारे में बताया कि क्या क्या जो है चीजें हम इसको कैसे इसको हम अच्छा यूज कर सकते हैं। और तो मैं संक्षिप्त में इतना ही कहूंगा, आज का सेशन वंडरफुल था। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अजय जी। अब मैं फाइनल वर्ड्स के लिए संभव कुमारी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि फाइनल। मैं फाइनल वर्ड्स ये बोलना चाहता हूँ दोस्तों कि टाइकुशाला बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा है, क्योंकि टाइकुशाला को एक डायमंड और मिल चुका है, और मुझे बहुत खुशी हो रही है। और सबसे अच्छी बात है कि अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि टाइकुशाला जो भी कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन मैं बता दूं दोस्तों, आप लोगों की वजह से टाइकुशाला है, और आप लोग सीखना चाहते हैं तब हम सिखा पा रहे हैं। तो आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया, दिल की गहराई से धन्यवाद। और आज दिल्ली में ठंडी बहुत ज्यादा है, मैं देखिए कैसे बैठा हूँ, 4-5 चीजें पहन रखा हूँ और मेरे पैर में फिर भी ठंड लग रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि लोग 4 बजे उठ जाते हैं, मैं भी उठ जाता हूँ, और एक कमिटमेंट के साथ हम सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और ट्रेनर्स को लॉन्च कर रहे हैं। हम आपको पता ही है, ट्रेनर्स को लॉन्च कर रहे हैं। इस फोरम में काफी ट्रेनर्स बैठे हैं और लॉन्च पैड में आ चुके हैं, और मुझे लगता है 5 लोगों की लिस्ट में है मेरा नाम, मतलब 5 लोगों का नाम मेरी लिस्ट में है, जिनको मैं 1-2 हफ्ते में लॉन्च कर दूंगा। और बहुत जबरदस्त तैयारी चल रही है, और करोड़पति बनने की जो जर्नी हम शुरू किए हैं वो मेरा सपना पूरा होता दिखाई दे रहा है। आज सुबह का जो 5 AM का क्लास था, मैं सिर्फ 2 लोगों से जानना चाहता हूँ, कौन बताना चाहेगा कि क्या हुआ उसके अंदर, ताकि लोगों को पता चले कि क्या हो रहा है उधर। सिर्फ 2 लोगों से, कोई भी बोल सकता है, एनीवन जो बताना चाहे कि 5 बजे क्या हुआ आज, एनीवन। बस 10-10 सेकंड में बताना, आपको ज्यादा टाइम नहीं लेना। हाँ जी बोलिए। मेरी आवाज क्लियर है? हाँ क्लियर है। आज मॉर्निंग में 5 AM में जो है सबसे जो हुआ था उसमें क्या 1% तो सिर्फ प्रेजेंटेशन था, और 99% जो है इम्प्लीमेंटेशन का सेशन हुआ था। सर ने जो एक पहले फॉर्मेट दिया था, उस फॉर्मेट को और कंसाइज कर दिया है, और मतलब जिसे कहते हैं कि आप उसको देख करके ही जो है ना आपको पता चल जाएगा कि सीक्वेंस क्या है आपकी चीजों का इम्प्लीमेंटेशन करने का ऑन अ डेली बेसिस। वो काम के हमारे को रोज के रोज करने के हैं, और अगर हम वो चीजें एक बार करना शुरू करते हैं, मेरे हिसाब से इट विल टेक अनदर मैक्सिमम 21 days फॉर एनीबडी उसको अपनी लाइफ के अंदर उतारने में।
क्योंकि उसको क्या है, हमारे को इंटरनलाइज करना है उन सारे सिस्टम्स को, और वो एक बार सिस्टम्स इंटरनलाइज होते हैं, क्योंकि मेरा ये बहुत फर्म बिलीफ है कि आदमी काम नहीं करता है, सिस्टम काम करते हैं। और अगर सिस्टम्स आपके पास में है तो आपको भी काम करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली सारे काम होने शुरू हो जाएंगे। मतलब जो चीजें हैं वो ऑटो पायलट मोड के ऊपर आ जाएंगी। और वो जो कंसाइज वे में सर ने आज प्रेजेंट किया, सबको बताया, वो दैट वाज समथिंग ग्रेट। मेरे हिसाब से अभी तक मैं जितने भी सेशन अटेंड किए हैं टाइकून शाला पे, आज का जो सेशन था मॉर्निंग का, वो सबसे पावरफुल सेशन था। और वो मतलब जिसे कहते हैं ना, इट वाज शोइंग द क्लियर पाथ अहेड, कि आगे अपन को चलना कैसे है, किस राह के ऊपर चलना और कैसे चलना है, उस चीज को उसने बहुत बढ़िया तरीके से जो है सबके सामने रखा है। एंड मेरे हिसाब से शायद एवरीबडी विल एग्री हु वाज देयर इन द 5 AM, सुबह 5 बजे जो लोग भी थे वो सब मेरे से इस बात पे एग्री करेंगे। थैंक यू। यस सर। यस सर, यस सर, करेक्ट। या कौन बोल रहा था, कोई बोल सकता है। हाँ बिल्कुल, आज का जो सेशन था, आज हम लोग बिल्कुल जो है सब कुछ कहते हैं, पहले हम लोग फाउंडेशन बना रहे थे, अब जो है हमारा स्टार्ट हो गया इम्प्लीमेंटेशन के लिए। और आज उसके लिए जो है हमने सिस्टम बिल्कुल रेडी कर लिया है, यहाँ तक कि बिल्कुल स्मॉल तरीके से कि मॉर्निंग रिचुअल्स कैसे करना है, शुरुआत कैसे करनी दिन की, और रात में जब हम अपना सारा काम टास्क बंद करेंगे तो नाइट रिचुअल्स कैसे करना है। छोटी छोटी चीजों के बारे में आज हमने जो है बिल्कुल हमारा सारा सिस्टम रेडी हो चुका है। आज हमने जो बनाया है कि डेली एक्टिविटीज क्या क्या करनी है, न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट में कौन कौन सी चीजें हैं जिनका हमें यूज करना है, और लास्ट में जो है जो आपका जो किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है, कैसे हमें लॉन्च होना है, कैसे हम अपनी ट्रेनिंग एक्टिविटीज को जो है शुरुआत करनी है, कैसे कैसे उसकी मार्केटिंग करनी है, यहाँ तक कि जो हमारा मेन मिशन है 3 करोड़ कमाने का, तो उसके लिए हमने आज पूरा प्लान बना लिया है। तो बहुत ही पावरफुल सेशन था आज, बहुत अच्छा सेशन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। रेणुका मैम, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर पंकज सर बोल रहे थे ना कि मैंने जो बोला उसके लिए आप ठीक कितने लोग एग्री हैं, तो मैंने कहा सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। तो सर जो आज आपने सुबह एक हमें जो मेन चीज बताई है बिग तमाशा करके, जिसमें उसमें आपने बताया ब्रांडिंग, आइडेंटिफाई, गोल्स, ट्रेनिंग, वो एक हमारे लिए बिल्कुल नई चीज थी, जहाँ पे हमें सब कुछ मतलब ऐसे तो सभी करवाते मगर इसका एक जो नया नाम आपने दिया है बिग तमाशा, तो वो एक चीज है ना अपने दिमाग में, मतलब बार बार नई चीज घूमती रहती है। पुरानी चीजें थोड़ी हो जाती है कि चलो इनको हो गया, अब जो नई चीज दिमाग में आई है, अब उसके लिए हमें मतलब ना सारा दिन वो ना गोल्स सब कुछ, अपना विजन सब कुछ, हमारे मार्केटिंग कैसे करनी है क्या, वो दिमाग में आता रहेगा और वो घूमता रहेगा पूरा दिन, जिससे हम थोड़ा मतलब ना कितनी कि वो एक अफर्मेशन ही जाएगी ना सबकॉन्शियस माइंड में, तो वो तो हमारा कंप्लीट होगा ही होगा हर हाल में। तो इसीलिए है ना जो आप बताते हो ना सर, इसलिए सुबह हम 4 साढ़े 4 बजे उठ के नहा धो के 5 बजे बैठ जाते हैं, हमें आज कुछ ना कुछ नया मिलेगा वहां से। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि इतना कुछ हमें सीखने को मिल रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। प्रेम जी अपनी ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू पंकज जी टेकअवे के लिए। यस। हाँ, सबसे पहले तो मैं सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि ये आज का जो प्रोग्राम था और ये प्रेजेंटेशन था मेरा, और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। संभव सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद, टाइकून शाला को धन्यवाद कि आपके जरिए सर मेरा ये प्रेजेंटेशन हुआ, आपने मुझे स्लाइड समझा। और धन्यवाद देना चाहूंगा मैं हरि यादव जी को, मेरे मित्र, जिनके जरिए आज मैं टाइकून शाला में हूँ। और बताना चाहूंगा कि जो मुझे पोस्टर का आइडिया सबसे पहले हरि यादव जी ने दिया हुआ था, तो मैं चाहूंगा हरि यादव जी के लिए एक बार जोरदार ताली। और आज थैंक यू सो मच सर। और आज का जो भी मैं हूँ, आज टाइकून शाला में हूँ, अगर मैं तो बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि इतना शानदार मेरे से प्लेटफॉर्म मिला। और ये सारा श्रेय जो है ना हरि यादव जी मेरे मित्र को जाता है। और नेचुरल बहुत ही जबरदस्त प्लेटफॉर्म मिला है, ऊपर वाले का मैं धन्यवाद देता हूँ कि जरूर मेरे कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे जो संभव सर का, जिनके जरिए संभव सर का मुझे साथ मिला। और आप सभी लोग इतने सारे प्यारे मेरे दोस्तों
सारे अच्छे अनुभवी लोगों के साथ में आज मेरा को अपने आप को रख पा रहा हूँ। इसके लिए ऊपर वाले का धन्यवाद, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो सेशन सुबह का था दोस्तों 5 बजे का, बहुत ही जबरदस्त था। मैंने ये महसूस किया कि हमारे अंदर जो कांटा घुसे हुए हैं, कांटे लगे हुए हैं, तो उसको जब तक निकालेंगे नहीं तब तक आगे हम चलना मुश्किल हो, क्योंकि वो कांटे हमको रोकते हैं। कांटे, पैर में अगर कांटे चुभे हैं और उस कांटे को लेके अगर अपन चलेंगे तो हमको दर्द बहुत महसूस होता है। तो जो भी 5 बजे का जो सेशन हो रहा है, माइंड ब्लोइंग सेशन है और कांटे को निकाला जा रहा है, क्योंकि जब तक हम कांटे को निकालेंगे नहीं ना तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और जो बिग तमाशा वाला जो सर ने बताया बहुत ही जबरदस्त रहा, अल्टीमेट रहा। मतलब अब ये हमारी कटाई छिलाई मंजाई चालू हो गई है 12 तारीख से, और हमको अपने गोल पे पूरा फोकस होना होगा। और हमको चाहिए 3 करोड़ चाहिए, मतलब चाहिए एनी हाउ, बस मिलेगा ये विश्वास रखना है। बाकी काम तो हमारे गुरुदेव बैठे हुए हैं और टाइकून साला है। बस आपको अपने आप हमको मुझे अपने ऊपर बिलीव ये रखना है कि बस मैं 31 दिसंबर तक जो मेरा गोल है उसको मैं पा गया हूँ या पाने वाला हूँ, और सारा चीज यहाँ से होने वाला है। तो बहुत ही जबरदस्त रहा है सर। और अगेन आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सभी लोगों का, शुक्रिया, थैंक यू सर। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। और मैं बताऊं दोस्तों कि टाइम तो ज्यादा हो गया है और आप सभी लोग यहाँ बैठे हैं, सीखना चाहते हैं, और लेकिन कोई बात नहीं है, कुछ अच्छा मिल रहा है तो लेना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन पे आ जाइए आप सभी लोग, इम्प्लीमेंट कीजिए। नया साल है, नया महीना है, और कुछ चीजें आपको दिखाई दे रहा है, बहुत जबरदस्त तरीके से जमाना बदल रहा है। कुछ नई चीजें आ रही हैं, कुछ पुरानी चीजें हो रही हैं, और कुछ जॉब्स है वो नए तरीके से आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी की तरीके से आ रहे हैं। तो हमें अपग्रेड करना ही पड़ेगा अपने आप को अपग्रेड करिए। और कोई भी अगर मुझसे 1-to-1 करना चाहता है, जो लोग अभी रुके हुए हैं, मतलब वो प्रोग्राम में आने के बाद भी रुके हैं, तो उनको चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी अपना प्रेजेंटेशन बनाएं। इनका प्रेम जी का प्रेजेंटेशन जो है हमारी टीम ने बनाया था, और उसमें बहुत जल्दी में बनाया था। कैसा था प्रेजेंटेशन, बताइए। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। वाह। और ये जो पोस्टर बनाया था वो हरि यादव जी ने बनाया था इनका। कल मुझे मिला पोस्टर, तो हरि यादव जी ने बहुत अच्छा काम किया पोस्टर में। कितना खूबसूरत पोस्टर था ये, बहुत बढ़िया लगा। यस, मैं 1 मिनट बोलना चाहता हूँ। बोलिए ना। पोस्टर बारे में बताओ कि पोस्टर गुरु होता है, मालूम, सभी को बोलना चाहता हूँ। पोस्टर मैंने बनाया, इसका मुझे जो मिला ना सहारा, समोसा जी के कारण मिला। समोसा जी ने जो कैनवा में बताया बेसिक नॉलेज मुझे, वो मैंने लिया, वहां से मुझे लगा कि मैं बना सकता हूँ अच्छा। तो ये मैं बनाया था सिर्फ आपके कारण, आपने मुझे अच्छे से बताया, इसलिए मैं बना पाया। और गुरु का मैं हमेशा बोलूंगा, मैंने इतने ध्यान से बनाया, उसके पीछे मैंने 2 घंटे मेहनत की, लेकिन जो बारीकी आपने बताई ना, वो बारीकी मेरे बहुत काम आई। हमेशा उसको याद रखूंगा, वो हमेशा लाइफ मेरे काम आने वाली हो। थैंक यू सो मच सर। जबरदस्त। और सर ये भी मैं बोलना चाहूंगा, आज जो बैकग्राउंड देख रहे हैं मेरा, इनको भी चेंज कराने का श्रेय जो है ना हरि यादव जी को जाता है। अरे वाह, गुड मॉर्निंग वाला बोले कि वो वाला हटा दो, फिर मेरे को बैकग्राउंड दिए। ये फिर मैं अपने ऑफिस का ही स्क्रीन पर फोटो खींच के मैं लिया हूँ, इससे पहले भी लगाया था। तो ये बैकग्राउंड जो देख पा रहे हैं, ये आज उन्हीं के देन है सर, और ये सारी चीजें हैं। हरि यादव जी का इंटेंशन बहुत प्योर होता है। इन्होंने जॉन टोरो जी को भी कुछ टिप्स बताई थी और आपको भी बताए हैं, तो बहुत ही प्योरली ये हेल्प करना चाहते हैं लोगों का, और ये अच्छा लगता है मुझे देख के। दोस्तों सेशन एंड करेंगे, काफी टाइम हो गया, आप लोग बहुत अच्छे, बहुत प्यारे हैं, और यहाँ पे आते हैं और इस महफिल को खुशनुमा बनाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। यस, हरि यादव जी बहुत भले मानस। अरे थैंक यू सर।